वुमेन पावर पे जो एक स्टोरी मैं सुनाऊंगी, तो शायद हम में से कुछ लोग अपने बहाने भूल जाएं। वैसे यहाँ जितने लोग बैठे हो बहाने वाले नहीं है, लेकिन हमारे पास लोगों के बहानों का जवाब होगा। तो मैं बात करती हूँ, क्योंकि मैंने कहा मैं भूल जाती हूँ थोड़ा सा। सिंधु ताई का नाम किस किसने सुना है? मैंने सुना है। महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता है उनको। केबीसी में आई थी वो। यस मैम। तो सिंधु ताई की खासियत क्या है? उनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1947। एक फैमिली इतनी गरीब जिन्हें 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती, चरवाहे थे उनकी फैमिली। उस पे बड़ा कष्ट क्या हुआ, इतनी गरीबी के बाद उनके माता पिता ने उनकी शादी कर दी 10 साल की उम्र में, उनसे 20 साल बड़े आदमी से, जिसने उनको एक वो औरत की तरह तो ट्रीट ही नहीं किया। उन्हें घर से निकाल दिया गया जब वो प्रेग्नेंट थी। उन्होंने बच्चे को जन्म कहाँ दिया? गौशाला में। उनसे ज्यादा कष्ट किसी को हो सकता है? गौशाला में जन्म दिया। उसके बाद जब मैं अपने बच्चे को पालना चाह रही थी, लेकिन पैसा नहीं था, तो भीख मांगने लगी, भीख पे गुजारा करने लगी। उसी बीच उन्होंने देखा, एक दिन अपने बच्चे को वो भीख मांग के खाना खिला रही थी, सिंधु ताई ने देखा एक और बच्चा भूखा बैठा था। उनके दिमाग में आया, जब मैं अपने बच्चे के लिए भीख मांग रही हूँ, इसके लिए भी मांग सकती हूँ। ऐसे करते करते सिंधु ताई ने, उनके पास काफी बच्चे हो गए। जो भी सड़क पे भूखा बच्चा मिलता अनाथ, वो उसे अपने पास ले आता। वो सब उनको अम्मा कहते थे। हुआ ये, कई बार खाने के लिए जब उनकी भीख भी पूरी नहीं पड़ती थी, क्योंकि बच्चे बहुत हो गए थे सिंधु ताई के पास, उन्होंने, बच्चे भूखे थे लेकिन उनके पास ईंधन नहीं था जलाने के लिए, उन्होंने शमशान की राख पे रोटियां बनाई। शमशान वो जगह जहां से अगर रात में अगर हम हिंडन से भी गुजर लें, डर लगता है, हाथ जोड़ के निकल जाता। एक औरत, कितना डर। हम लोग क्या शमशान में जा सकते हैं? अगर हम अपने आप को देखे रोंगटे खड़े करते, हम लोग नहीं जा सकते। लेकिन भूख वो चीज होती है कि सिंधु ताई ने शमशान की आग में रोटियां सेक के उन बच्चों को खिलाई और खूब खाई। धीरे धीरे सिंधु ताई के साथ 1400 बच्चे हो गए। उन्होंने उनको पढ़ाया, उनकी शादियां की, उनकी फैमिली सेट की, और उसके साथ साथ जो अपने कर्तव्य और थे, उन्होंने 73 साल की उम्र तक काम किया। अभी जनवरी 2022 में ही उनकी डेथ हुई है। इतने सारे अवार्ड्स उनको मिले। जब एक चीज और उनके जो किस्सा है, जब मैं पढ़ रही थी उनके बारे में, जब उनकी डिलीवरी हुई, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जो बच्चे की कॉर्ड होती है, नाल जिसे कहते हैं, वो पत्थर से उन्होंने मार के काटा। तो यहाँ इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि हम जिन लोगों से मिलते हैं उनके पास कष्ट पड़े होते हैं। बहाने कहूंगी मैं उसको, कष्ट नहीं। क्या इससे ज्यादा कष्ट कोई देख सकता है? उसके बाद उस लेडी, आज उसका कितना नाम है, क्योंकि उसने सोचा कि जब मैं एक बच्चे के लिए भीख मांग सकती हूँ, मेरी ही उतनी ही मुझे 4 बच्चों को पालने में भीख मांगनी है। उसने, उसकी पावर उस समय भीख मांगने की बन चुकी थी। उन्हें अपनी पावर वही नजर आई। हर किसी में पावर होती है, लेकिन उसके बाद जब बच्चे सेट होते गए, नौकरी करते थे, तो वो सब अच्छे से उन्होंने मैनेज कर लिया। इतने सारे अवार्ड्स उनको मिले।